राम राम भाई सब ने। सुबह उठ के नहा आ गई थी भाई मैं अपने मंदिर में। मैंने सबसे पहला लड्डू राधा का स्नान और श्रृंगार कर दिया था, धूप दीप कर दिया था भाई। बेशक रात छठी थी, मेरे बेटे ने स्कूल में जाना था तो मैंने वो भी स्कूल में भेज दिया था, उनकी छुट्टी नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने घर के काम निपटाए। आज करने हैं मैंने बहुत ज़रूरी काम, तुलसा माँ के विवाह की तैयारी करनी है भाई। मैंने आज करेंगे भाई हम शालिग्राम भगवान का श्रृंगार, क्योंकि तुलसा विवाह आने वाला है। और शालिग्राम भगवान का जो श्रृंगार मैंने लास्ट ईयर किया था वो अब इनका उतर गया है मेकअप, तो दोबारा से करूंगी मैं आज इनका श्रृंगार। लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए जो कलर आते हैं वही वाले कलर मैंने ले लिए थे। उन्हीं से मैं जो शालिग्राम भगवान है उनका श्रृंगार करूंगी मैं। और सारी चीज़ें तो भाई बहुत आसानी से कर लेती हूँ, पर मेरे से ना विग्रह पे आंखें बनानी और ऐसे छोटे छोटे से नाक बनाने, ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। पर फिर भी मैं भगवान का नाम लेके अपना शुरू कर देती हूँ कि कुछ ना करने से बेटर है कुछ करना। और फिर भगवान की अपनी मर्जी है कि वो कैसा अपना श्रृंगार करवाएंगे, बस मेरे मन में यही भाव रहती हैं। तो मैंने अपने मन में यही भाव रख के वही शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं इनकी आंखें बनाऊंगी, तिलक वगैरह सारी चीज़ें बनाऊंगी। अब देखते हैं कि लास्ट में जाके इनका श्रृंगार जो फाइनली ये अपना कैसा करवाते हैं। धीरे धीरे भाई मैं अपना प्रयास करती रही और इनकी आंखें भी फर्स्ट टाइम में ही बन गई हैं भाई मेरे से। अब बाकी तो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, मैं कर रही हूँ धीरे धीरे श्रृंगार। देखो आंखें वैसे तो बिल्कुल एक्यूरेट शेप तो नहीं, बट शेप बन गई है आंखों की अच्छी सी। उसके बाद ऊपर से भौं की मैं अच्छे से शेप बनाऊंगी। फिर आंखों के बीच में यहाँ पे तिलक मैं बनाऊंगी। तिलक के अंदर तो जैसे रेड कलर और वाइट दो कलर का यूज़ करूँगी मैं। आँखों के लिए ब्लू कलर का यूज़ करूँगी। अब ये देखो भाई आँखें अच्छे से बन गई थी, तिलक वगैरह सब मैंने निकाल दिया था। अब जो फिलिंग है वो कलर की इसके अंदर करेंगे। आँखों का मैंने पूरा बेस वाइट कलर का किया है, उसके ऊपर मैं दूसरे कलर यूज़ करूँगी ताकि जो आँखें हैं ना वो अलग से दिखें। और आँखों के ऊपर भी जो आईब्रो वगैरह हम निकालते हैं उसके ऊपर भी मैं छोटी छोटी कुमकुम बिंदी से पूरा श्रृंगार कर दूंगी, ताकि क्योंकि भाई देखो शालिग्राम भगवान को दूल्हा बनाना है। शादी तो देखो मैं विवाह किस दिन इनका करवाएंगे, या तो एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन। लास्ट ईयर तो मैंने द्वादशी वाले दिन किया था, अब की बार सोच रही हूँ कि एकादशी वाले दिन ही करवा दूँ। शुभ मुहूर्त भी उस दिन 5:30 बजे के लगभग है, 12 तारीख को। तो देखती हैं विवाह किस दिन करवाएंगे, बट पहले मैं जो है अपने धीरे धीरे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं विवाह के लिए। तो कुछ कमी पेशी ना रहे भाई, इसलिए देखो मैं तो कई दिन पहले, हफ्ता पहले तैयारी शुरू कर देती हूँ किसी भी काम को करने के लिए, ताकि जो जो चीज़ें याद आती जाए वो मैं करती जाऊँ। क्योंकि वही बात है ना भाई, ज़्यादा तो अब कोई ऐसे नियम कि हमें बहुत सारी नॉलेज हो। धीरे धीरे जो जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं करती हूँ, और कुछ नया भी ज़्यादा मैं ऐड करती नहीं। क्योंकि जो रिचुअल है ना वो सिंपल अपना तरीके से फॉलो करने चाहिए, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो सिंपल तरीके से मैं तुलसा माँ का विवाह जो है संपन्न करवाती हूँ। बस श्रृंगार करते करते ऐसा फील हुआ मुझे कि आइज़ में अब की बार मैं थोड़ा सा ब्लू कलर का यूज़ करूँ। तो मैंने आइज़ में ब्लू और रेड कलर का यूज़ किया है, और ये करने के बाद जो इनका रूप सामने आया था ना वो वाकई में ही बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखो आंखों का कलर बहुत बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे ओरिजिनल आँखें हैं, और शालिग्राम भगवान मुझे ही देख रही हैं भाई। लास्ट में जब पूरा श्रृंगार इनका हो गया था तो मेरे मन को तसल्ली हुई कि हाँ इन्होंने अपना श्रृंगार वाकई में बहुत सुंदर करवाया है। तो इस तरीके से भाई मेरे शालिग्राम भगवान का जो रूप है वो तैयार हुआ है। हमारे दूल्हे राजा तो रेडी हो गए हैं भाई। फिर शाम के समय भाई तुलसा माँ का भी श्रृंगार किया। देखो आप भी अपनी तैयारी ऐसे कर सकते हो। तुलसा माँ का जो मेरे पास तुलसा माँ है वो बड़े गमले में रखी हुई हैं, तो पूरा ही गमला मैं कवर कर देती हूँ उनका श्रृंगार करते हुए। साड़ी मैंने इनके लिए ले ली थी येलो कलर की। और जो जिस दिन इनका विवाह संपन्न होगा ना, करवाएंगे हम जिस दिन विवाह, उस दिन मैं दूसरी साड़ी भी इनको पहना दूंगी। तुलसा माँ का जो श्रृंगार है वो करना बहुत आसान है। देखो गमले पे मैंने एक डंडी अच्छे से मतलब टाइट मैंने बांध दी थी, जो मैंने हाथ बनाए हैं। और देखो चूड़ियाँ उसमें कितनी आसानी से पहनाई गई हैं। और तुलसा माँ के जैसे पीछे भी दोनों साइड मैंने 2 बड़ी बड़ी डंडियाँ लगा दी थी, ताकि जो दुपट्टा है ना, कंधा जिसको हम बनाएंगे,
कंधे पे से दुपट्टा बहुत अच्छे तरीके से नीचे आ जाए, और जो हम पल्ला ऊपर रखेंगे उसका वज़न भी तुलसा माँ के ऊपर ना पड़े, वो पूरा वज़न भी जो है डंडी के ऊपर ही आए। और इधर देखो चोटी लगाने के लिए भी मैंने एक डंडी अलग से तुलसा माँ के पीछे लगा दी थी, उसी के ऊपर मैंने ये चोटी लगाई। और उसमें येलो कलर की साड़ी थी तो येलो कलर के ही मैंने सुंदर फ्लावर लगाए हैं। ये देखिए भाई अब तुलसा माँ का जो रूप है वो कितना सुंदर आया है। तो इस तरीके से भाई आप सिंपल तरीके से आप भी अपने घर तुलसा माँ के विवाह की तैयारियां कर सकते हैं। अब जब मैं सेकंड पार्ट वीडियो का डालूंगी ना, तब उसमें मैं बताऊंगी पूजा के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कैसे बिल्कुल आसानी से आप अभी तुलसा माँ का विवाह अपने घर संपन्न करवा सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, पसंद आई तो लाइक शेयर करना।